हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आरके साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके बीच 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर उपस्थित हूं और 10वीं कक्षा के फिजिक्स में हमारा दूसरे चैप्टर का सीरीज चल रहा है। दूसरे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी के पोर्शन को बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं और अभी हम न्यूमेरिकल के पोर्शन को देख रहे हैं। न्यूमेरिकल में भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। अब हम न्यूमेरिकल के दूसरे वीडियो के क्रम में आपके सामने उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि लेंस का क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोगों को लेंस के क्षमता के परिभाषा को भी समझना पड़ेगा और लेंस की क्षमता क्या होता है इस बात को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने पावर का चश्मा पहन करके आ जाता है तो आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होता है कि ये जो व्यक्ति चश्मा लगाए हैं उस चश्मा का पावर कितना है या वह व्यक्ति किस लेंस का चश्मा लगाया है। किस लेंस का चश्मा लगाया है इसकी जिज्ञासा तो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कितने पावर का चश्मा लगाया है इस बात को जानने का जिज्ञासा ज्यादा रहता है। या आपके अगल बगल में कोई बूढ़े बुजुर्ग पावर के चश्मा का उपयोग कर रहा है तो भी आपको जानने का बहुत मन करता है कि वह व्यक्ति कितने पावर के चश्मा का उपयोग कर रहा है। दोस्तों, यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो पावर के चश्मा किसी को पहनते हुए देखते थे तो खुद को पहनने का मन करता था और कई बार ऐसा किए भी। कई बार उससे मांग करके चश्मा पहन के देखे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता था और कभी कभी तो आंख में दर्द करता था और साथ में सिर में भी दर्द करने लगता था। और उससे पूछते थे कितने पावर का चश्मा है तो कई बार कई लोग तो बोलते थे -1 डायोप्टर है, कई लोग बोलते थे 1.5 डायोप्टर है, कई लोग बोलते थे 0.75 डायोप्टर है। तो इस तरह के डायोप्टर जो सुनते थे, पावर को सुनते थे तो मन में जिज्ञासा होता था कि आखिर ये पावर कैसे बताया जाता है। तो आज हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे और लेंस का पावर यानी लेंस का क्षमता को समझने के लिए लेंस के क्षमता के परिभाषा को फिर से अभी हम दोहराने का प्रयास करते हैं। आप फिर से समझिए, क्योंकि परिभाषा से ही लेंस के क्षमता का फॉर्मूला भी मिल जाता है और उसी फॉर्मूला से हम लेंस के पावर को बताएंगे। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा दो तरीके से आप दे सकते हैं, जिसमें दूसरा तरीका लेंस के क्षमता का फॉर्मूला भी देगा आपको और उसी फॉर्मूला का जरूरत यहां पर पड़ेगा। पहले ढंग से यदि आप परिभाषा दें तो परिभाषा है प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता को ही लेंस का क्षमता कहते हैं। यानी जिस लेंस में प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अपवर्तित करने की क्षमता हो उस लेंस का क्षमता उतना अधिक माना जाता है। दूसरे ढंग से यदि आप इसका परिभाषा दें तो समझिएगा, यदि लेंस के फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाए तो उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत अच्छा से सुनिएगा, बात फोकस दूरी की हो रही है और फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, यह भी शर्त रखा जा रहा है। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो उसके व्युत्क्रम, उसके उल्टा को ही लेंस का क्षमता कहते हैं।
मान लीजिए कि यदि फोकस दूरी 4 मीटर है, फोकस दूरी 4 मीटर है, तो उसकी क्षमता 1/4 डायोप्टर हो जाएगा क्षमता, यानी फोकस दूरी का जस्ट उल्टा। और यदि फोकस दूरी मीटर में नहीं है, सेमी में है, सेंटीमीटर में है, तो पहले क्या कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप उसको उल्टा कर दीजिए, यानी पावर जो होता है सो फोकस दूरी का उल्टा होता है। इस बात की जानकारी हमें क्षमता का दूसरा जो डिफिनीशन है वो देता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए अभी हम लोग इन तमाम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये सभी प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, लेंस की शक्ति यानी पावर ज्ञात करें। तो फोकस दूरी 25 सेमी है, तो F इक्वल टू 25 सेमी, और जब सेंटीमीटर में है तो इसको क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो F इक्वल टू हो जाएगा 25/100 मीटर, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मीटर। तो पावर जो हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/f हो जाएगा, फोकस दूरी का उल्टा हो जाएगा। तो 1/4 का उल्टा क्या होगा, 4 होगा, यानी कि P बराबर जो होगा सो 4 डायोप्टर होगा। और दोस्तों आपको जानना चाहिए, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो प्लस देंगे और प्लस सब में आएगा, और प्लस 4 डायोप्टर हुआ। तो ये जो प्लस है, पावर यदि प्लस में है तो आपको जानना चाहिए कि लेंस उत्तल है, और पावर माइनस में रहेगा तो आपको जानना चाहिए लेंस अवतल है। क्योंकि पावर माइनस में है इसका मतलब फोकस दूरी माइनस है, और फोकस दूरी माइनस अवतल लेंस का होता है, तो इस बात का भी जानकारी आपको रहना चाहिए। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक अवतल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर है। इसमें देखिए क्षमता दे दिया गया है -1 डायोप्टर, और जब क्षमता दे दिया है तो क्षमता दे दिया है तो इससे हमको फोकस दूरी भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए क्षमता जब दे दिया है तो इसका क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अब देखिए दोस्तों, जब इसका क्षमता -1 डायोप्टर है तो -1 हो गया, -1 इक्वल टू 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और -1 मीटर में हो गया, और ये मीटर हुआ। यदि सेंटीमीटर में जवाब देना होगा तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो -100 सेंटीमीटर। यदि आपको मीटर में जवाब देना है तो यहाँ हो जाएगा, सेंटीमीटर में जवाब देना है तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, एक डॉक्टर किसी रोगी को प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाली चश्मे पहनने की सलाह देते हैं, तो बताइए कि उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, और यह भी बताएं कि लेंस कौन सी होगी। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जब पावर पॉजिटिव होगा, पावर धनात्मक होगा, तो जब पावर धनात्मक होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो जब ये इसका पावर जो है, पावर दे दिया है 2.5 डायोप्टर, तो इस पावर से ही हम समझ जाएंगे कि इसका फोकस दूरी पॉजिटिव है, और फोकस दूरी पॉजिटिव है तो लेंस उत्तल है। तो ये तो समझ गए। अब इसका फोकस दूरी भी बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं 1/f, और पावर इसमें दे दिया गया है तो वहां पर पावर की जगह पे पुट अप कर दीजिए, 2.5 इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर दें तो कितना हो जाएगा, 2.5f इक्वल टू 1,
तो f इक्वल टू 1/2.5। अब इसमें से अगर दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर इसको काट दें 5 के पहाड़ा से, 5 दूनी 10, 5 25, तो कितना हो गया, f बराबर 2/5 मीटर हो गया दोस्तों। और मीटर को जब सेमी में बदलेंगे तो 2/5 गुने 100, अब 5 से इसको काट दीजिए तो कितना हो गया, 20 दूनी 40, यानी कि f इक्वल टू 40 सेमी। और ये प्लस में आया, तो प्लस में जब ही आया फोकस दूरी तो हम क्या कहेंगे, लेंस उत्तल है। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था, दोनों का जवाब मिल गया। पहला पूछ रहा था फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी 40 सेमी है। और यह भी बताएं कि लेंस कौन सी है, तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। देखिए इसमें मीटर में दिया गया है, फोकस दूरी दिया है 1.5 मीटर, और लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी होगा पॉजिटिव, प्लस में होगा। लेंस की क्षमता बताना यानी P बताना, तो P इक्वल टू 1/f। अब चलिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 1/1.5। अब ये दशमलव जब हट जाएगा तो यहाँ पर 10 हो गया। अब 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो P इक्वल टू हो गया प्लस कितना, 2 में 3 से भाग, तो कितना होगा 0.66 होता जाएगा। तो 67 आप लिख सकते हैं, इतना डायोप्टर। लेंस के क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से सूचित किया जाता है। इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। और जब पावर लिखते हैं तो डायोप्टर का इसमें सिंबल जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो जब क्षमता दे दिया है +5 डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता यदि प्लस है तो फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस होगा। और फोकस दूरी प्लस है तो लेंस उत्तल होगा। ये तो क्लियर हो गया। यदि लेंस का नाम पूछेगा तो उत्तल लेंस हम बोल देंगे। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी क्या है, और लेंस अभिसारी है या अपसारी। अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस बोलते हैं अवतल लेंस को। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, और कॉनकेव लेंस को अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे लेंस भी पूछ रहा है, मतलब लेंस का नेचर पूछ रहा है, तो लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और दूसरा चीज क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी अब हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो जब P दे दिया है और F आपसे पूछा जा रहा है, तो P का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। अब P का जो वैल्यू दिया है उसको पुट अप कर दीजिए। P का वैल्यू कितना है, 5 डायोप्टर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 और यहाँ लिख दीजिए 1/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5f इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू 1/5 मीटर। और ये मीटर को जब सेमी बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, यानी f इक्वल टू 1/5 गुने 100 सेमी। आप 5 से इसको काट दीजिए, 20 हो गया, यानी फोकस दूरी कितना हो गया, +20 सेमी। और जब ये फोकस दूरी प्लस है तो लेंस उत्तल है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5वां प्रश्न को भी देख लिया। अब चलिए दोस्तों हम लोग 6ठे प्रश्न को देख लेते हैं, फिर 7वें प्रश्न को देख लेंगे। फिर एक वीडियो और हम लाएंगे, वह वीडियो हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का अंतिम वीडियो होगा। तो दोस्तों आपको बीच में मैं बताना चाहूँगा कि यदि हमारे साथ आप इस तरह की पढ़ाई को करना चाहते हैं, 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 11वीं, 12वीं प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में ही मत निकलिए, क्योंकि बहुत ऐसा बात हम करते हैं जो आपके लैब के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है कि नहीं? तो
इसके साथ ही एक बात और कहूँगा कि यदि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कम से कम एक दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। 4 डायोप्टर, 4 है तो इसमें चिन्ह कोई नहीं है तो प्लस मानेंगे। प्लस 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस है। देखिए यहां पर उत्तल लेंस लिख दिया है, तो जब ये उत्तल लेंस है तो क्षमता पॉजिटिव होगा ही होगा। चलिए, तो 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेमी की दूरी पर रखा है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो इसका पावर दे दिया गया है +4 डायोप्टर। तो यहां से फोकस दूरी निकल जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है और पावर दे दिया है 4, तो यहां 4 पुट कर दीजिए और 1/f लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f = 1, तो f = 1/4 मीटर, यानी कि f = 1/4 × 100 यानी कि 25, f = 25 सेमी, और सब के सब पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर पॉजिटिव में है। तो यहां पर क्या हो गया, फोकल लेंथ मालूम हो गया, फोकस दूरी पता चल गया। अब आपसे इसमें क्या कर रहा है कि एक दीवार से 40 सेमी की दूरी पर रखा है। मतलब यह जो लेंस है, मान लीजिए कि ये लेंस है और ये दीवार है, तो दीवार से लेंस के बीच की दूरी जो है वो 40 सेमी है। यहां पर दीवार है, ये दीवार है, ये लेंस है, और ये लेंस दीवार से कितने दूरी पर है, 40 सेमी के दूरी पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लैंप को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। कहते हैं कि एक लैंप को यहां कहां पर रखना है, एक लैंप को कहां पर रख दिया जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बनना चाहिए। यानी जब ये दीवार पर प्रतिबिंब बना दीजिएगा तो सीधा सा बात है कि दीवार कितनी दूरी पर है, 40 सेमी की दूरी पर है। तो दीवार जब 40 सेमी की दूरी पर है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी 40 सेमी हो गया। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। तो इस लेंस में f यहां हो गया और v हो गया 40 सेमी। और आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखे, यानी कि वस्तु की दूरी आपसे पूछ रहा है। फोकस दूरी यहां निकाल लिए, प्रतिबिंब दीवार पर बनना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी लेंस से 40 सेमी हो गया। तो लैंप को कहां रखेंगे, ये बातें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। f आया था 25 सेमी और v = हो जाएगा 40 सेमी, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस उत्तल है। और जिधर फोकस है, जिधर दीवार है, दीवार की तरफ प्रतिबिंब बनता है तो पॉजिटिव ही देंगे। और इसमें आपको u बताना है, यानी कि लैंप को कहां रखना है ये बताना है। तो ये जब बताना है तो इसमें लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। तो इसमें पुटअप कर दीजिए, 1/40
माइनस 1/u इक्वल टू 1/25। अब चले आइए, इसको पीछे कीजिए, इसको आगे कीजिए। तो 1/40 1/40 माइनस 1/25 बराबर 1/u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 200 हो जाएगा। 40 पंचे 200, 25 अट्ठे 200 इक्वल टू 1/u माइनस 3/200 इक्वल टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कीजिएगा, माइनस 3u इक्वल टू 200, तो u इक्वल टू 200/-3 यानी कि u इक्वल टू 66.67 माइनस। यानी कि लैंप को क्या करना होगा, लैंप को 66.67 सेंटीमीटर पर, यानी सेंटीमीटर लगभग पर रखने से उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब दीवार पर बनेगा, दीवार पर बनेगा। बस हो गया। क्या कर रहा था कि लैंप को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दीवार पर बनेगा। तो क्या जवाब दीजिएगा, लैंप को 66.67 सेंटीमीटर पर रखने से उसका प्रतिबिंब दीवार पर बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों चलिए अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। दो पतले लेंस जिसकी क्षमता +3.5 डायोप्टर तथा -2.5 डायोप्टर है, यानी कि दो पतला लेंस है और उसका क्षमता जो है, एक का क्षमता +3.5 डायोप्टर है और दूसरे का क्षमता -2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में है, यानी कि एक दूसरे से सटा हुआ है। तो जब सटा हुआ है तो इस लेंस की क्षमता और फोकस दूरी बताना है। तो जब दो लेंस एक दूसरे से संपर्क में हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो क्षमता होता है, उसका जो पावर होता है, दोनों का पावर ऐड हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक लेंस का जो पावर है वो है +3.5 डायोप्टर, जबकि दूसरे लेंस का जो पावर है वो है -2.5 डायोप्टर। तो जब ये दोनों लेंस को कांटेक्ट में ले आएगा, सटा दिया जाएगा, तो दोनों मिला करके कितना पावर होगा, यानी इस दोनों के समतुल्य कितना पावर होगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 + P2, यानी कि +3.5 डायोप्टर -2.5 डायोप्टर, यानी कि अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, +1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। अब जब पावर इसका 1 डायोप्टर हो गया और आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आप पावर का फॉर्मूला लिख दीजिए, P इक्वल टू 1/f, और P का वैल्यू यहाँ मालूम है 1, तो यहाँ पर 1 डालिए, इक्वल टू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो f इक्वल टू 1 मीटर हो गया। अब मीटर में पूछेगा तब तो यही देंगे, लेकिन सेंटीमीटर में यदि फोकस दूरी पूछ लिया तो 1 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। आप यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों ने अपवर्तनांक ज्ञात करने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण इतना है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, यदि अपवर्तन कोण इतना है तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, आपतन कोण 45 डिग्री है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक क्या होगा। इन तमाम तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। और दोस्तों एक अगला वीडियो न्यूमेरिकल का इस चैप्टर का आएगा, जो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम फिजिक्स के तीसरे चैप्टर को बिल्कुल शुरू से देखने का प्रयास करेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे, फिर इसी तरह से न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है दोस्तों, आज हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।